Namaste, Rohit. It was very nice of you to agree to be a part of this whole campaign, which I'm basically doing for young girls to motivate them to do something higher in their life. तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि ये जो मेरा मूवमेंट है, it will help girls to be motivated and it will help others to start something with that? I think so, क्योंकि I am a great follower of women empowerment. मैं तो हमेशा से इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रो रही हूँ. मुझे लगता है अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं and I feel that हम तो गॉडेस को as a form of energy वर्शिप करते ही आए हैं. और मेरा लोगों से ये भी कहना रहा है कि चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे किसी भी फॉर्म में एनर्जी है तो हमने उसको फीमेल रूप में ही वर्शिप किया है. और आपने अपनी जो इतनी खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाई हैं वो मेरे वाकई में मानना है कि ये सब भी उसी एनर्जी का रूप है. तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी जो आपने ये पेंटिंग्स का सिलसिला शुरू किया, और आपने क्यों या क्या सोच के इन पर्टिकुलर लेडीज को चुना? एक्चुअली मैंने तो मेरे ये जो पर्टिकुलर लेडीज को लेने का रीजन था कि ये सब अपने अपने फील्ड के अंदर बहुत ऊंची पहुंची हैं और कईयों को विरासत में मिली है जी, और कईयों ने मेहनत करके की है. लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ सबको कि केवल अकेले विरासत ही नहीं है कि विरासत में उनको मिल गई तो विरासत को उसको होल्ड कर रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. तो सबने अपने अपनी लगन से, मेहनत से, मैं आप से पूछना चाहूंगा, आप भी यहाँ तक पहुंची, इतनी ऊंची ऊंचाई तक पहुंची हैं, तो आप क्या सोचते हैं? केवल आपको पढ़ाई इजी मिल गई इसलिए आपने ये कर लिया, या आपको खुद की लगन थी, खुद का एक इनपुट था जिसका आपने किया? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे. ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो थे ही सपोर्ट में, और उन्होंने हमेशा एक राह दिखाई थी कि ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए भी कर सकते हैं और अपने लिए भी आप एक स्थान बना सकते हैं सोसाइटी में. और मेरा हमेशा से ये मन था कि मैं इनकम टैक्स में आऊँ, कुछ सरकार के लिए भी करूँ, कुछ लोगों के लिए भी करूँ, एक अपने लिए भी एक स्थान बनाऊँ, अपना कुछ अच्छा काम करके दिखाऊँ. तो मुझे लगता है कि और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी एक एग्जाम है जो 10 लाख लोग लेते हैं और उसमें से कुल 100 लोग मुश्किल से और आते हैं, या 800 लोग होते हैं जो कुल सारी सर्विसेज को मिला के होते हैं. पर आने के बाद हमेशा एक बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, लगा कि ये जो मेहनत है ये वाकई रंग लाई है. तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आपने मुझे बहुत गौरवान्वित किया, मेरी एक पेंटिंग बनाई, उससे मुझे वाकई में आई शुड से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. नहीं, वो नहीं है, वो तो मैंने तो आपकी इसलिए बनाई क्योंकि आप भी एक नॉर्मल पोजीशन से इतनी हाई पोजीशन पहुंच गई, और ये आपकी पेंटिंग एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक रीजन रहेगी गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को सोचने में कि हम भी ऐसा कर सकते हैं. उनको भी ऑफकोर्स उनको उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी आपकी जैसी, उनमें भी इस तरह का जज्बा होना चाहिए वो करें. और इन सब पेंटिंग्स का बेसिकली यही है कि जब एक्चुअली जब चॉइस पेंटिंग्स होती है ना एक के बाद एक, तो देखते देखते आने तक पहुंचते उनको लगने लगता है कि हम भी क्यों नहीं करें, हम क्यों नहीं कर सकते. और मैं जैसे आपकी बने, तो आपको कुछ लगता है कि इससे लोगों का रिएक्शन क्या रहा, पब्लिक ने क्या सोचा? मैंने तो अपने घर पे लगाई थी, और जो भी आता है वो एक तो खैर आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है कि वो हमेशा कहते हैं कि वाकई अच्छी लाइकनेस है. और ये मेरा सोचना है कि यंग गर्ल्स, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि लेडीज आती हैं, मेरी फ्रेंड्स आती हैं, लोगों की वाइफ्स आती हैं, तो जरूर अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे भी ये प्रेरणा मिलती, और दिल में तो ये एहसास जागता कि काश हमारी भी कोई बनाए, हम भी कुछ ऐसा काम करें. तो मुझे लगता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है. पर मैं इसमें ये भी जानना चाहती हूँ कि अब आपने आगे क्या सोचा है, आगे आप क्या करना चाहेंगे? ये जो आप यंग गर्ल्स को इंस्पायर करने का आपने सिलसिला शुरू किया है, आप इसको कैसे कायम रखेंगे? मेन सब्जेक्ट था यंग वुमेन और उनको एनकरेज करने का. तो एक दो जगह जहां मैंने बात की, मतलब जो प्रिंसिपल से, तो वो सोचे कि मैं अपना आर्ट मतलब दिखाना चाहता हूँ. मैंने कहा मेरे को आर्ट नहीं दिखाने का इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट केवल है कि लड़कियों को मोटिवेट करे. तो वो लड़कियां जो उनके स्कूल के अंदर लड़कियां हैं, जो कॉलेज के अंदर लड़कियां हैं, वो उसको देख के उनमें एक्चुअली में वो होगा. और मैंने
इसी संदर्भ में कई पोएम्स भी बनाई है, तो ये बतलाने के लिए कि हमें कुछ करना है, वी कैन ऑल्सो डू इट। एंड बेसिकली मेरा थीम ये है कि वी कैन ऑल्सो डू इट, इफ दे कैन डू इट देन वी कैन ऑल्सो डू इट। सो आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई विल like to wish you all the very best for this program. Please carry it on. You're doing a wonderful job. Thank you very much.